लास्ट क्लास में तुम लोगों को क्या कराया था? कॉस्टिंग पाइथन ऑपरेटर्स अच्छा सब हो गया हमारा। तो आज हमें पढ़नी है हिस्ट्री से चालू करना है। ये दिख रहा है ना? पिछले वीक तुम्हारी क्लास नहीं हुई ना संडे को? संडे को तुम्हारी क्लास हुई थी? सैटरडे को हुई थी? सैटरडे में हुई थी, संडे में हुई थी, लेकिन पूरी क्लास तुम्हारी नेटवर्क इशू चल रहा था। तो मैंने अब तक तुम लोगों को कराया, कितने लोगों ने किया? तुम कौन से बैच में हो? मैं पहले प्रीवियस मंथ में गया था, चला गया। क्या पढ़ा था पिछले? टाइप्स ऑफ कलेक्शन सॉल्व करवाया था। वेरी कॉन्सेप्ट नंबर कैसे ऑपरेटर्स पिछली क्लास है ना, उसके रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हारा छोटा है वो रहेगा नहीं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अच्छा स्ट्रिंग होती क्या है, कोई बताना मुझे? तो
क्या होती है? व्हाट इज स्ट्रिंग? शार्ट मैं कहता हूँ स्ट्रिंग तो लिस्ट भी होती है। समझो इंटरव्यू तुमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया पहले, व्हाट इज स्ट्रिंग? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। सिंपल, समझ आ रहा है? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स कह लो, कुछ भी सेट ऑफ फैक्टर्स कह लो, वो आपकी स्ट्रिंग होती है बेसिकली। हाँ वो चीज हमने बोली पहचान उसकी हमें पता है कोर्स में होती है, अगर कोर्स में देंगे तो स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है, लेकिन डेफिनेशन देना जरूरी है हम लोगों को। मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन किया यहाँ पर, स्ट्रिंग है, प्रिंट करा दिया मैंने इसको। अब कुछ प्रॉपर्टी होती है स्ट्रिंग की, वो क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो देख लेते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पर लिखा है इम्यूटेबल, ठीक है, ये पढ़ा चुका हूँ तुम लोगों को, पढ़ा चुका ना? वही तो मैं कह रहा हूँ, याद आया, मैंने पढ़ा चुका तुम लोगों को स्ट्रिंग। इंडेक्सिंग भी करा दी मैंने तुम लोगों से, वो भी करा दी। ये स्ट्रिंग बार हैंडलिंग हो गया। हाँ ये हो चुका, लिस्ट में आ गए थे, लिस्ट भी तुम्हें करा चुका साथ में, लिस्ट में आ गया, लिस्ट भी तुम करा चुका हूँ ना, थोड़ी सी नहीं करा है, मेरे याद आ गया तो करा चुका है सब चीजें। हम आज पढ़ते हैं लिस्ट के बारे में। स्ट्रिंग में तुम लोगों को पढ़ा है, इसमें यहाँ तरह दिखा रहे हैं, सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट। मैंने तुम्हें इसमें इंडेक्सिंग वगैरह पढ़ा दी ना? हाँ सब हो चुका है, रिकॉर्डिंग में नहीं आएगी, ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया सेशन प्रॉपर। हाँ ठीक है ठीक है, मैंने तो फाइल शेयर की है इसकी, नहीं कर रखी शायद। टाइप कास्टिंग पाइथन ऑपरेटर्स, पिछली क्लास में कौन कौन था? तुम दोनों में थे? तुम तो थे, पता स्ट्रिंग हो गई इसमें। क्या होता है बिटवाइज? मेंबरशिप होता है, बिटवाइज में नहीं होता ये शाबाश। तो रात कर रहा था मैं तो, हाँ एक बार ट्री आ रहा था वही एग्जांपल, फिर एक बार पास आ रहा था। चलो, मेंबरशिप का मतलब क्या होता है? इन और नोट इन का मतलब क्या है कि कोई चीज उसके अंदर है नहीं, बेसिकली हम चेक कर रहे हैं। नाम बताओ। अंकित, मैंने बोला अंकित इस क्लास में है, आउटपुट क्या आएगा? है तो मतलब ट्रू है ना, सिंपल सी बात है। अब मैंने बोला अंकित इस क्लास में नहीं है, तो मेरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। बेसिकली जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, पाइथन उसको बता रहा है वो ट्रू है फॉल्स है, हमें वो पढ़ना है। तो एग्जांपल लेते हैं, चलो एक ये मैंने लिख देता हूँ हेलो, ऐसे लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा h, मैंने बोला h जो है इसके अंदर है, मतलब क्या हुआ इसका? h इसके अंदर है, स्टेटमेंट मेरा कैसा है? तो है तो भाई ट्रू ही देगा ना, समझ आई? w बराबर वर्ल्ड 1, ठीक है, ये लो, और आपने बोला 1 कर देते हैं, 1 o n इन एस कुछ और बताएगा, फिर आउट से क्या वही बताएगा आपको। ये तो, अरे हाँ ठीक है, दिख तो रहा है, ये तो है ट्रू हो जाएगा ये। हाँ पर ये वाला वर्ल्ड 1 होना चाहिए, मतलब 1, w अलग मानते हैं, इसे मत मानो वाला ऊपर वाले को। ठीक है ठीक है, w बराबर वर्ल्ड 1, ओके, w इक्वल्स एन ई, ठीक है, बराबर y इक्वल्स 1, हाँ 1 w इन y, तो ये आंसर है। पूछ रहे हो, आप पूछ रहे हो w इन, दूसरा बताएगा पहले क्या आउटपुट आएगा, कुछ अगर आंसर आ रहा है सर। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर y वेरिएबल क्या है?
भाई फाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1 है। तो क्या 1 के अंदर डब्लू है? तो आउटपुट क्या आएगा? ये अब तुम इस क्लास में बैठे हो, उधर हाजिर सर बोल रहे हैं कि उस क्लास में कुशागर है, क्या उस कुशागर उस क्लास में है? नहीं ये रूम नंबर 4 है, मैं बोल रहा हूँ कुशागर रूम नंबर 2 में बैठा है, क्या वहां है? नहीं। तो आपने अपना एग्जाम्पल ही नहीं देखा पहले। ये तो मैं अपना आप करके दिखा। अरे अपने आप करोगे तभी समझ में चीजें आएगी, अपने आप नहीं करोगे समझ में नहीं आती चीजें, सिर्फ मेरा एग्जाम्पल करोगे तो भाई वाट लग जाएगी तुम्हारी। मैंने तुम्हें चीज बता दी, मैं कितने नंबर दूंगा तुम्हें? 1 2 3 4, अगर मैं देता रहूंगा तो भाई मैं तो उसी काम करेंगे। तो जब तक अपना एग्जाम्पल यूज नहीं करोगे, इस लड़के का एग्जाम्पल यूज किए देखो, करोगे गड़बड़ होगी, कोई बड़ी बात नहीं है, हम करेंगे तो गलती तो होंगी नहीं। मैंने तुम्हें 2 चीज लिख के दी, तुमने वही 2 रट ली, क्या उसके अलावा तुम्हारे पास एग्जाम्पल नहीं है? चीजें एक्सप्लोर करो ना, पढ़ो थोड़ी सी चीजें। अब इसने गलती कहा कि एक वेरिएबल बनाया डब्ल्यू एक्स वाई जेड कोई भी, डब्ल्यू लिखा डब्ल्यू इन वाई, डब्ल्यू क्या है? वाई के अंदर है नहीं। फॉर्मेट तुमने क्या गलती की है? क्या था ट्रू होना चाहिए था, ट्रू है ही नहीं भाई। तुम्हारा नाम कुशाग्र है, मैं चेक कर रहा हूँ एक्स एक्स इन कुशाग्र है, एक्स आता तुम्हारे नाम में कहीं नहीं, तो फिर ट्रू कहाँ से हो जाएगा? सर एक्स इनके नाम में आता हूँ, शायद उनके नाम में आता हूँ, उनके में ट्रू आ जाएगा, तुम्हारे में नहीं आएगा। तुमने प्रॉपर एक वेरिएबल के अंदर चेक किया। अगर तुम अभी चेक करने जाते डब्ल्यू इन डब्ल्यू, तो क्या होगा? अब ट्रू है, बताइए बात, अब क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं अब लिस्ट को। स्ट्रिंग पढ़ चुके हैं ना पक्का? ओके। अब हम जब स्ट्रिंग से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लिस्ट की बात आती है। यहाँ पे लिखा लिस्ट के लिए डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। लिस्ट को डिनोट कैसे करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। इम्यूटेबल होती है, कैन नॉट डुप्लीकेट्स। अच्छा म्यूटेबल क्या होता है? ठीक है, लिखता हूँ यहाँ पर ये कैन मॉडिफाई, मतलब मॉडिफाई मतलब क्या हुआ? चेंज मतलब क्या होता है? एग्जांपल लिया था ना थार वाला एक, याद आया मेरे? हाँ, कैन नॉट डुप्लीकेट मतलब इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है। हेटेरोजेनियस एलिमेंट क्या होता है? मतलब अलग अलग तरह के, शायद लिस्ट भी है उसके, सॉरी शायद इंटीजर भी है, शायद फ्लोट भी है, इस तरह के मल्टीपल डेटा टाइप। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? सबको पता है, हिस्ट्री में पढ़ा था सबने कि अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ, तुम लोग यहाँ बैठे हो, नाम बताओ मुझे। बादल। बादल की मुझे पता लगा नहीं लोकेशन, बादल कहाँ बैठे, मैं क्या बोलूंगा? थर्ड बेंच पे पहली पोजीशन क्या है बादल की, पता है ना मुझे। लेकिन तुम लोग अभी किसी बिना किसी ऑर्डर के बैठे होते हैं कि मुझे पता होता बादल कहाँ है। इकट्ठे हो जाओ वैसे ही, मर्ज होकर एक जगह बैठ जाओ सब लोग ग्रुप बना के, मुझे पता चलेगा बादल की पोजीशन क्या है? नहीं। पब्लिक खड़ी है, क्या बता पाओगे ये बंदा कहाँ खड़ा है, वो किस पोजीशन पे है? नहीं पता, वो अनऑर्डर्ड है। एक और एग्जांपल लो ऑर्डर्ड का, लाइक मेरे पास एक बॉक्स है, वही बॉल है पास, उसके अंदर 3 तरह की रेड ग्रीन व्हाइट, अब रैंडमली डाल दो उसके अंदर। मैंने बोला कि भाई जाओ रेड बॉल लाओ निकाल के, पता है आपको रेड बॉल कहाँ है? रैंडमली हटल शायद हाथ में आ जाए वो बात अलग है, लेकिन हमको नहीं पता एक्चुअल में वो कहाँ है, वो क्या अनऑर्डर्ड है। अगर भाई मैंने उस बॉक्स को 3 पार्टीशन कर दी, 1 2 3, रेड ग्रीन व्हाइट, आपको पता है रेड कहाँ पर है, ग्रीन पता है, व्हाइट कहाँ पर है, रेड चाहिए पहले वाले, ग्रीन चाहिए सेकंड में, वो कहाँ है? समझ चीजें। अगर मुझे पता है कि चीजें ऑर्डर्ड है तो मैं इंडेक्सिंग कर सकता हूँ, इसलिए मैंने क्या लिखा है? ऑर्डर्ड है तो परफॉर्म कर सकता हूँ इंडेक्सिंग, अगर अनऑर्डर्ड है तो इंडेक्सिंग नहीं कर सकता। सिंपल चीज है। डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट, म्यूटेबल होता है मतलब हम इसको म्यूट कर सकते हैं,
समझ में? म्यूट का मतलब क्या होता है, मैं उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। मॉडिफाई क्या होता है, कोई एक चीज लगाना, कुछ हटा देना। शायद तुम लोग यहाँ बैठो, शायद मैं तुम लोगों को आगे पीछे कर दूं, मॉडिफिकेशन तो है। या इसको उठा के बाहर भेज दूं, किसी और को की जगह ले आऊं, मॉडिफिकेशन है। तो मैं चीजें आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने एक लिस्ट बनाई _1, ये भी एम्प्टी है। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया डेटा टाइप्स के अंदर लिस्ट क्लस्टर के अंदर आती थी, बताया था ना मैंने आप लोगों को। हम लोगों से बोला था जब हमने लिखे थे डेटा टाइप्स, क्लस्टर के अंदर था क्या था, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, चार चीजें थी। तो लिस्ट एक्चुअल में है क्या, लिस्ट होता है हमारे कंटेनर, खुद में वो एक कंटेनर है। भले ही एक डेटा टाइप हो लेकिन कंटेनर की तरह काम करता है। मतलब क्या हुआ कि लिस्ट के अंदर भी चीजें हो सकती है, जैसे वेरिएबल था, उसके अंदर क्या था, इंटीजर था, फ्लोट था, कॉम्प्लेक्स था, एक स्ट्रिंग थी, कुछ भी थी, वो एक वेरिएबल था। लिस्ट भी एक्चुअल में खुद में एक वेरिएबल है। लाइक मैंने वेरिएबल है a इक्वल टू लिस्ट। अब उस लिस्ट के अंदर चीजें हो सकती है, तो लिस्ट को क्या कहते हैं, कलेक्शन टाइप ऑब्जेक्ट। समझ में आया? मतलब उसके अंदर कुछ और भी हो सकता है, वो चीजों को स्टोर करती है खुद में। लाइक उसके अंदर कोई इंटीजर है, कुछ फ्लोट है, कुछ भी है, लेकिन उसके अंदर भी है। इसीलिए मैंने उन सबको रखा था कलेक्शन के अंदर भी। समझ में आ रही है? वो लिस्ट हमारा सीक्वेंस भी होता है, सीक्वेंस की चीजें होती है। मैंने क्या किया, अभी एक लिस्ट बनाई किसी भी एक वेरिएबल के थ्रू, लिस्ट अंडरस्कोर 1 इक्वल्स टू, सिर्फ लिस्ट के मैंने दो स्क्वायर ब्रैकेट दिए। पहचान क्या है लिस्ट की, स्क्वायर, जहां भी स्क्वायर ब्रैकेट देगा समझ जाओ लिस्ट है, उसकी बात चल रही है। तो अभी लिस्ट क्या है, ये एम्प्टी लिस्ट है, खाली है बिल्कुल। बैग खाली हो सकता है ना, समझो लिस्ट है मेरा, बैग खाली है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने क्या कराया, प्रिंट कराया, उसका टाइप चेक कराया, क्या बताया मुझे, लिस्ट एम्प्टी है लेकिन खाली है। समझ में आई चीजें, टाइप क्या बता रहा है, लिस्ट, समझ में आ रही चीजें। अब मैंने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट अंडरस्कोर 1, मैं बता लेता हूँ कुछ भी रैंडम ऐसे ही, ये मेरे पास रैंडम लिस्ट है। बनाते हैं हम लोग मिक्स लिस्ट। मैंने रखा था मुझे पाइथन पॉइंट में रखना है पर 2, और रख लेते हैं 12.90 और 4। बोला हेटेरोजेनस एलिमेंट, तो इसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट टाइप्स भी हो सकते हैं। एक रखते हैं हम लोग स्ट्रिंग लिस्ट, मतलब सारे इंटीजर हो सकते हैं, सारे स्ट्रिंग हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो मैंने रखा पाइथन समझो C++ और सी ले लेते हैं, खाली C++ ले लेता हूँ, इसके अलावा और एक ले लेते हैं लास्ट में जावा। मैंने लिस्ट के अंदर सारे इंटीजर रखे हैं, वो भी हो सकते हैं, सारे के सारे मतलब एक तरह के। एक लिस्ट के अंदर सारे स्ट्रिंग हो सकते हैं, सारे इंटीजर हो सकते हैं, और सारे मिक्स हो सकते हैं। चीज समझ में आ रही है मैंने क्या बनाया? इन सबको मैं बाहर आता हूँ, लिस्ट अंडरस्कोर को प्रिंट कर रहे हैं हम लोग स्ट्रिंग लिस्ट को, और प्रिंट कर रहे हैं हम लोग मिक्स लिस्ट। ये समझ में आई? तीनों को प्रिंट कराया मैंने, मिक्स लिस्ट आ गई मेरी, स्ट्रिंग लिस्ट आ गई, और लिस्ट अंडरस्कोर 1 आ गई। ये देखिए सभी को, कोई डाउट इसमें? इसके अंदर इस तरह के एलिमेंट हो सकते हैं किसी भी लिस्ट में। अब हम लेते हैं इस तरह चीजें कर सकते हैं। तो मैं ना पहली बात बोली यहाँ पर, लिस्ट मेरी क्या होती है, म्यूटेबल, मतलब मैं उसको म्यूट कर सकता हूँ। म्यूट का मतलब क्या है, ऐड और डिलीट, कुछ भी कर सकता हूँ। तो चलो मुझे इसके अंदर कुछ ऐड करना है, कैसे करूंगा, अपेंड। तो मैंने यहाँ डॉट लगाया, डॉट लगाते कुछ फंक्शंस आ रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन कौन से, पढ़ लेना, अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे। अब ये क्या होता है, डॉट लगाते जो चीज दिख रही है फंक्शन से, आपके फंक्शन का कुछ काम होता है कि ये फंक्शन ये काम करता है, ये फंक्शन ये काम करता है। तो अगर मुझे ऐड करना है उसके लिए मैं यूज करता हूं अपेंड। अपेंड लिखा, फंक्शन है ना, क्या करूंगा, पैरेंथेसिस मैंडेटरी लगाते, कुछ बता रहा है, क्या बता रहा है मुझे, पढ़ो, मतलब क्या है इसका, लिस्ट में लास्ट में ऐड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, कुछ भी ऐड कर रहे हो वो लिस्ट के ऐड लास्ट में ऐड होगा।
मैंने ऐड किया ना, कहाँ पे ऐड होगा सोचो भाई, कोई नया बंदा है, कहाँ कहाँ बैठेगा आके? बाय डिफॉल्ट कहाँ जा रहे हो? लास्ट में। मतलब अगर मैं अपेंड में कुछ भी अपेंड करता हूँ लिस्ट के थ्रू, अपेंड कर रहा हूँ लिस्ट के में 3 2 5 7 4 2, मैं ऐड कर रहा हूँ 0, 0 कहाँ पर ऐड होगा? 2 के बाद। तो मैंने क्या करा है, लिस्ट अंडरस्कोर 1 को प्रिंट करा है, ठीक है। समझ चीजें, बाय डिफॉल्ट कहाँ ऐड हो रहा है? लास्ट में, अपेंड से। अपेंड क्या करता है, कोई भी आप ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं वो लास्ट में ऐड होगा। क्या मैं दो ऐड कर सकता हूँ? चलो करते हैं। मैंने कहा 0,1 ऐड किया, मैंने रन कराया, क्या कह रहा है? बोल क्या रहा है वो देखो, केवल एक ही ऐड कर सकते हैं। लिस्ट डॉट अपेंड जब आप कर रहे हो टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्गुमेंट, सिर्फ एक लेता है। आपने कितने दिए? 2। मुझे पता कैसे चला 2 आर्गुमेंट है? कैसे पता चला 2 आर्गुमेंट है? कोमा लगा है, 1 2 कोमा लगाया, 3,4। अगर मैं इन सबको कुछ ऐसे कर दूं, कॉपी किया, ये तो अभी चलो बता देता हूँ, अभी नहीं बताते, चीजें रोक लेता हूँ। अपेंड तो कर लिया हमने, एक बार में एक ही करते हैं, वो भी कहाँ जाता है? लास्ट। अब बात करते हैं डिलीट की। अब मुझे डिलीट करना है, कौन सा एलिमेंट करेंगे, कहाँ से करेंगे, हमें नहीं पता। तो मैंने क्या यूज किया, डॉट पॉप। क्या करता है बेसिकली, पढ़ना क्या कह रहा है? इसे पढ़ लो क्या बोल रहा है, रिमूव एंड रिटर्न आइटम एट इंडेक्स। ये बेसिकली काम किसके बेसिस पर करता है? इंडेक्स के बेस पर। मुझे देनी होती है उसकी पोजीशन। इंडेक्स में पढ़ी है ना सबने स्ट्रिंग के अंदर, हमें क्या देनी होती है उसकी पोजीशन, कि किस पोजीशन से मैं बंदा हटाना चाह रहा हूं। अगर मैंने पोजीशन नहीं दी, अगर मैंने पोजीशन नहीं दी तो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट लास्ट वाले को उठा के फेंक देगा। अभी लास्ट एलिमेंट कौन सा है मेरे यहाँ पर? 0। तो मैंने कोई लोकेशन दी, कुछ बताया इसको हटाना है मुझे, नहीं, प्रिंट कराया, कौन सा गायब हुआ है? बाय डिफॉल्ट लास्ट वाला। समझ में चीजें? अब समझो मुझे लास्ट का नहीं हटाना, मुझे हटाना है 7 को। जस्ट सोचो 7 को। अब 7 की पोजीशन क्या है? ठीक है, मैं रैंडमली से चाहता हूँ कि भाई जो भी कोई भी थर्ड पोजीशन पे है उसको हटा दो, मुझे नहीं पता कौन है। समझ रहे हो? तो मैंने क्या बोला, डॉट पॉप, मैंने 3। तो थर्ड पोजीशन पे कौन है? 0 1 2 3 7 है ना? तो आपको पता है इंडेक्सिंग का तरीका, तो मैंने क्या बोला, जो भी थर्ड लाइन से बैठा है उठ के बाहर चला जाए। मुझे नहीं पता थर्ड लाइन पे कौन बैठा है, वो बंदा उठा बाहर चला गया। समझ में चीजें? पॉप में बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लास्ट का आइटम डिलीट होता है, पोजीशन डालूंगा उसकी इंडेक्सिंग के थ्रू होता है, तो वो उठ के गायब। चीजें क्लियर सभी को? नहीं? अब समझो मैं चाहता हूं कि अभी तो मैंने रैंडमली बोला कि थर्ड बेंच पे जो भी बैठा उठ के बाहर चला जाए। अब मैं चाहता हूँ स्पेसिफिक किसी बंदे को हटाना, लाइक मैं चाहता हूँ कुशाल उठ के बाहर चला जाए, और मुझे कुशाल नहीं पता कहाँ बैठा है। मैंने क्या बोला, जहां भी कुशाल बैठा है उठ के बाहर चला जाए। अब मुझे नहीं पता कुशाल की लोकेशन, अभी तक मुझे क्या पता था, लोकेशन पता थी, लेकिन मुझे नहीं पता वहां बंदा बैठा कौन है। अब मुझे पता है उस बंदे का नाम, मतलब एलिमेंट पता है मुझे, लोकेशन नहीं पता। तो कैसे हटाऊंगा, लिस्ट अंडरस्कोर 1 डॉट, इसके लिए आता है मेरे पास रिमूव। किसको रिमूव करना है मुझे? किसी को भी, लाइक मैंने बोला हटाना मुझे ऐसे 4 को, तो मैंने क्या बोला, रिमूव करो 4, लिस्ट अंडरस्कोर 1, 4 जहां भी मिला हटा दिया उसने। समझ में आई चीजें? या फिर मैं इसको बोलता हूं रिमूव करो, रिमूव करेगा ये कौन से वाले को? तू 2 जगह है, नहीं बाय डिफॉल्ट 1 को करता है, एक जो पहले मिलेगा। मैंने बोला जहां भी कुछ आगे मिला उठा के बाहर फेंक दो। इन्होंने चेक करा, चलो कुछ आगे मिला, उठाया बाहर फेंक दिया। शायद एक बंदा और बैठा हो पीछे, कुछ आगे शायद एक और बैठा हो,
उनका काम क्या था, मैंने बोला कुशाल को उठाओ बाहर फेंक दो, ढूंढना चालू किया, हाँ कुशाल जो है उसको मिला, उठाया बाहर फेंक दिया। क्या आगे कोई बैठा उनका मतलब है उस चीज से? नहीं। तो जो भी पहले मिला उसको उठा के बाहर फेंक देंगे। समझ आ रही चीजें कैसे काम करती है? सिंपल है, रिमूव भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमने देखा डिलीट करना, ऐड करना, लेकिन अभी तक मैंने ऐड जो किया है बाय डिफॉल्ट वो लास्ट में ऐड किया है। मैं चाहता हूं कहीं बीच में ऐड करना, तो मैं कोई बंदा आ रहा है, मैं चाहता हूँ वो यहाँ बैठा है बीच में स्पेसिफिक जगह पर, अभी तक वो जा रहा है लास्ट में बैठ रहा है, तो मैं कैसे करूंगा? डॉट करेंगे हम लोग, इंसर्ट। इंसर्ट मुझे कहां पर करना है? मुझे बता रही पोजीशन। समझ में आया? लाइक मैं चाहता हूं, देखो ये दिखा भी रहा है आपको, इंडेक्स और सपोर्ट इंडेक्स, ठीक है? तो क्या करेंगे हम लोग? इंसर्ट ऑब्जेक्ट बिफोर इंडेक्स। तो मैं चाहता हूं, समझो मैं 4 को ऐड करूं कहां पर? 0 1 2 पे, 2 लिस्ट अंडरस्कोर 1। तो 4 पर उल्टा कर दिया, ठीक है? मैंने क्या बोला कि एक पोजीशन थी, मैंने 4th पोजीशन पे 2 को ऐड करना है, ठीक है? तो मेरे क्या हुआ, 0 1 2 3 4, 4 पे क्या ऐड हो जाएगा मेरा? 2। तो आप चेक करोगे वो बंदा ऐड होगा। अगर मैं फिर से जाता हूं करने, मैंने फिर से इंसर्ट किया, मैं चाहता हूं इंसर्ट करना और 9, अब क्या होगा मतलब बता रहा हूं इसका? सबसे पहले 0th पे 9, समझ आया? 0th पोजीशन पे 9 एलिमेंट ऐड किया मैंने, एक एलिमेंट है 9। चीजें क्लियर है कि नहीं? हमने एक को ऐड किया कहीं बीच में, एक को ऐड किया कहीं लास्ट में, अब मुझे एक बार मल्टीपल ऐड करने हैं, तो क्या करूं? कर सकते हैं ना मल्टीपल ऐड, तो कैसे करेंगे? लिस्ट स्कोर 1 डॉट। अभी तक हमने अपेंड देखा है ना, उसी का भाई होता है एक एक्सटेंड, कहीं लिखा है क्या? चेक करने, लिखा होगा फंक्शन है, तो फंक्शन लगा है, क्या कह रहा है? मुझे एक बार में मल्टीपल ऐड करने हैं, समझे मुझे क्या ऐड करना है? 7 8 9, और ये भी अपेंड का ही भाई है, तो लास्ट में ऐड करेगा, ध्यान रखना। बाय डिफॉल्ट सिर्फ लास्ट में ऐड करता है। लिस्ट अंडरस्कोर 1 प्रिंट कर रहा हूं इसको, एरर दे रहा है, क्या कह रहा है मैं? एक बार में एक एरर, जो एरर मुझे यहाँ दिया था अपेंड ने, ये देखो, एक बार में क्या अपेंड कर पाओगे, लेकिन हमें तो पता है कि मैं एक बार में मल्टीपल ऐड कर सकता हूँ एक्सटेंड से। तो अब ध्यान रखना ये चीज, जब मैं एक्सटेंड यूज करता हूँ तो वो आपकी जो मेन चीज आएगी, आगे करता हूँ जिससे आपको दिखता है ऐसे क्या आ रहा है, तो तुम लोग कोड देखोगे तो समझ में आएगा ना। मैंने लिस्ट पास कराई उसके अंदर, अब जो मैंने लिस्ट पास कराई, ये लिस्ट उसी लिस्ट के बाद में जाके ऐड हो जाएगी। अब तक लिस्ट के अंदर एलिमेंट क्या क्या है मेरे? 9 3 5 2 2, अब क्या हो गया? 7 8 9, आप उसके लास्ट में ऐड हो जाएंगे। 9 3 5 2 2 7 8 9, चीजें की जगह सभी को देनी। समझ आया कैसे काम हुआ? लेकिन अब मैं वापस से फिर आता हूँ, लिस्ट अंडरस्कोर 1 डॉट अपेंड। अगर मैं ये काम अपेंड में कर दूं तो उसने तो एकदम पूरा ही दिया था ना एरर, मुझे सुने, समझ रहे हो? सेम एरर दिया, मैंने फिर से चीजें ऐड की 0 1 2, एरर दोनों में सेम आया था। मैंने क्या किया, उसको लिस्ट में पास करा दिया, मतलब एक ही तो है वो पूरा ये एक ही तो चीज है पैरामीटर। अगर मैं इसको ऐड करा दूं तो किस तरह ऐड होगा? देखो समझाओ मुझे, ये क्या क्या कर रहा है, इसके अंदर रिकॉर्ड मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब क्या है? अपेंड कराया, एक एलिमेंट था हो गया लास्ट में, एक्सटेंड कराया लेकिन लिस्ट पास की, मल्टीपल एलिमेंट पास कराए वो उसके अंदर लिस्ट के अंदर ऐड हो गए। अब जब मैंने अपेंड करा है मल्टीपल एलिमेंट लेकिन लिस्ट के साथ सेम चीज एक्सटेंड वाली की, तो ये मुझे अलग तरह ऐड करके दे रहा है, इसका मतलब क्या है? समझाता हूँ। 7 8 9 को एक्सटेंड कराया तो उसी लिस्ट में ऐड हो गए 7 8 9, उसके आगे जब मैंने अपेंड करा है मल्टीपल एलिमेंट एक लिस्ट के थ्रू, तो उसने इन सबको एक ही एलिमेंट बोला है, कोमा ये पूरा एक,
कितने एलिमेंट थे पहले यहाँ, 1 2 3 4 5, 5 थे ना, उसके अंदर मैंने एक्सटेंड कराया, कितने हो गए 6 7 8, 8 हो गए एलिमेंट मेरे पास। अब ये पूरा एक और ऐड हुआ इस बार, 9 हुआ, 9th पूरा एक है ये, उसने पूरी लिस्ट को अपेंड कराया, ना कि 3 एलिमेंट वहां पर। तो कोमा करके ये एक है पूरा, इसने क्या बोला, जो आपने कुछ भी अपेंड करा है वो पूरी लिस्ट अपेंड कराएगी, ना कि 3 एलिमेंट। समझ आया सभी को? अब जो इस तरह का लिखा हुआ आता है कुछ भी, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नेस्टेड लिस्ट कहते हैं, लिस्ट के अंदर लिस्ट। क्या होता है टॉपिक आगे बताऊंगा वो। समझ आया था ना अभी आपको? आगे बढ़ते हैं। लिस्ट अंडर पास ये चीजें है, तो मैंने इनको पॉप कर देता हूँ अभी, डॉट पॉप, जिससे कि मेरे कुछ एलिमेंट कम हो जाए। ठीक है, मेरे पास ये एलिमेंट है, पॉप करता हूँ फिर से, पॉप करता हूँ फिर से, और ये अभी एलिमेंट क्या क्या आ गए। ठीक है, अब मेरी लिस्ट ये है ना ओरिजिनल वाली, इसके अंदर कितने एलिमेंट है कोई बताएगा मुझे? कैसे किया आपने पता? काउंट कर लीजिए सिंपल, समझो लिस्ट बहुत बड़ी होती तो। बस लेंथ ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर 1, कितने आ गए 6 है, सिंपल चीज है। मैंने यहाँ पर कुछ एक काम और किया, मैं पता करना चाहता हूँ इस लिस्ट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, कौन सा है 9। तो पता कैसे पता करेंगे हम लोग? क्या बता रहा है, मिनिमम के लिए सेम चीज, मिनिमम लगा दिया हमने, हो गया मिनिमम मैक्सिमम। मैं चाहता हूँ जो मुझे लिस्ट है ना ये एक ऑर्डर में दिखे, अभी आगे पीछे है सब, तो मैं क्या करता हूँ उसके लिए सॉर्ट फंक्शन होता है हमारे पास, लिस्ट अंडरस्कोर 1 डॉट, मैंने क्या किया सॉर्ट। क्या कर रहा है सॉर्ट, पढ़ना एक बार, अरे यार ये भी नहीं बताएगा, पढ़ लो पहले। क्या कर रहा है सॉर्ट, असेंडिंग ऑर्डर में तेरा, बस चलो। इसको लिया उठाया मैंने, सॉर्ट कर दिया, किस फॉर्म में आ रही है? सॉरी गाइस, मुझे लिस्ट चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब क्या करूँ, सॉर्ट ही है मेरे पास तो अभी भी, मुझे चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या करूँगा मैं? समझो ना, हमें चाह सकती है ना किसी भी फॉर्म में, सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए मुझे, नहीं समझो मेरी रिक्वायरमेंट क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ एक पैरामीटर होता है हमारे पास रिवर्स, किस फॉर्म में आ रहा, मैंने लिखा रिवर्स इक्वल्स असेंडिंग में आ रहा है, मतलब उसके पास बाय डिफॉल्ट किस तरह की प्रॉपर्टी यूज कर रहा है वो, असेंडिंग तो दे रहा है, लेकिन रिवर्स किस फॉर्म में है मेरा, फॉल्स में। जब मैं उनको अरेंज कर रहा हूँ बेसिकली वो क्या कर रहा है, उसको रिवर्स तो कर रहा है लेकिन फॉल्स कर देता है, यहाँ रिवर्स तो कर रहा है लेकिन ट्रू कर दे, रिवर्स करते हैं 7 8 9 6 5 4 3 2, समझ में चीजें। तो अगर मैं आपसे बोलूं जो सॉर्ट है वो बाय डिफॉल्ट आपको दे रहा है असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग चाहिए तो मुझे जो पैरामीटर है उसके अंदर यूज करना पड़ेगा, मुझे पता क्या चलता है पैरामीटर है उसके अंदर, दिखा देता हूं तुम लोगों को, कोई दिखा रहा था तुमने वो चीज नोटिस नहीं की, लिखा है रिवर्स पैरामीटर है, समझ आई चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं सभी को ना। तो अब मेरी लिस्ट क्या बन गई, चेंज हो रही है ना लिस्ट, तो मेरे पास एक चीज और होती है, लिस्ट क्या थी मेरी ओरिजिनल, यहाँ पे ये वाली लिस्ट थी मेरी, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये थी ना ओरिजिनल लिस्ट मेरी, यहाँ हर बार चेंज हो रही है लिस्ट। चलो मैंने
क्या कराया, इस लिस्ट को कुछ फिर से जनरेट कर दिया। ठीक है, नई लिस्ट मेरी ये बन गई। अब मुझे एक चीज बताना सब लोग, जो पुरानी लिस्ट तो खत्म हो गई ना, अब ये एक्चुअल में लिस्ट बनी है नहीं। बस सॉर्ट के जैसा ही एक और फंक्शन होता है, उसको हम कहते हैं रन कर रहा है। क्या कर रहा है, कर रहा है, सेम काम कर रहा है। सेम काम कर रहा है जो ऊपर गया था। एक ही काम के लिए दो लोग क्यों? घर में ऐसा है तुम्हारे कुछ? मैं तो घर की काम वाली भाई, सिंपल काम करते हैं, मम्मी की हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी। एक और रख ली भाई, यार उसका भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, ऐसा करते हैं मतलब? नहीं, एक काम के लिए दो लोग नहीं। हाँ, दो काम के लिए एक लोग हो सकता है, मान लेते हैं, लेकिन दो एक सेम काम के लिए दो लोग नहीं। यहाँ कैसे हो रहा है बताओ? प्रियांशु, पाचन तो पढ़ रखी है ना, तो ये चीजें पढ़ी होगी। डिफरेंस बताओ फिर क्या है, सॉर्ट और सॉर्टेड। खुशहाल, तुमने तो मुझसे पढ़ी है पाइथन। बढ़िया सर, हमारे बराबर से बताते हैं। पता तो सबको रहता है, तुम्हें लगा सुन तो रखा है मैंने, आगे नहीं पता नहीं। क्रिएट का कुछ चक्कर है, क्रिएट। शाबाश, तुमसे ही होगी। हाँ भाई, चलो मैं बता। पाइथन जब मैंने जो पढ़ाई थी उसके बाद तुमने कितनी बार पढ़ी है? उसके बाद से एक बार भी नहीं पढ़ी? उस टाइम पे भी नहीं पढ़ी? हाँ, उस टाइम पढ़ी होती तो पता रहता कुछ तो। अब समझा तुम लोगों को क्या हो गया। लिस्ट को प्रिंट कर रहा हूँ, क्या आ रही है लिस्ट? ऐसा क्यों? जब मैंने पहली बार किया था तो लिस्ट चेंज हो गई थी। ये बस शो कर रहा है ना, अब समझो तुम चीजें। जब मैंने सॉर्ट किया, उसने एक्चुअल में उस लिस्ट को सॉर्ट किया। तो तुम यहाँ 10 लोग बैठे हो, मुझे चाहिए तुम लोग एक लाइन में, तो मैंने तुम सबको पहले एक लाइन में किया, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट के थ्रू किया, तो पूरी लाइन चेंज हो गई जो एक्चुअल में चेंज हुई है। फिर मैंने किया डिसेंडिंग में उसी को, तो वो वही चेंज हो रही है, फिर से डिसेंडिंग में आ गई। लेकिन जब मैंने सॉर्टेड यूज किया तो उसने क्या किया, उसी को जैसी एक और दे दी बना के। जो एक्चुअल लिस्ट थी उसको कुछ नहीं कहा उसने, उसने क्या किया, उसके जैसे एक और हमें लिस्ट दी बना दी। तो अगर मैं लिस्ट स्कोर 1 प्रिंट कर रहा हूँ, ऊपर मैंने प्रिंट की हर बार लिस्ट को, देखो चेक करोगे एक्चुअल लिस्ट चेंज हो रही है हर बार। नीचे वाले सीन में क्या हुआ, जो मेरी लिस्ट है एक्चुअल वाली वो चेंज नहीं हुई, उसने क्या किया, हर बार एक नई लिस्ट दी है बना के। तो डिफरेंस सुन लो सॉर्ट और सॉर्टेड का। द डिफरेंस बिटवीन सॉर्ट एंड सॉर्टेड इज सॉर्ट modify the existing list, sort modify the existing list, but sorted created a new list। sorted ने क्या किया, एक नई लिस्ट दे दी बना के मुझे। मतलब नाम क्या आपका? अंकित के ऊपर सॉर्ट यूज किया, समझो अंकित को ट्रांसफॉर्म करना है, खुद को भाई बॉडी बनानी, लीन होना है। अभी वेट समझो 80 है, सोचते हैं कि 65 को लेके आ रहा है, 70 लेके आ रहा है, हाइट सही है, 70 बोलते हैं हम लोग। तो अंकित ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मतलब क्या है, सॉर्ट किया हमने। अंकित का वेट बढ़ाना है, अंकित सॉर्ट हो रहा है, समझ रहे हो, एक ही बंदा है वही चेंज हो रहा है हर बार। अब मैंने सॉर्टेड यूज किया, मतलब क्या, अंकित के जैसा एक और बंदा है, सेम अंकित ट्रांसफॉर्म नहीं, अंकित वैसा है वैसा ही है, वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। चीज समझ में आ रही है? उसने क्या किया, एक नई लिस्ट दी आपको बना के, उसको चेंज नहीं किया। समझ आया सभी को? पीछे अंकुर, हाँ तुम दोनों पीछे, क्लियर है? आगे बढ़े। सॉर्ट क्या करता है बेसिकली, जो ओरिजिनल लिस्ट है या एग्जिस्टिंग लिस्ट उसको चेंज करता है। तो सॉर्टेड ने क्या किया, उसकी जगह दूसरी लिस्ट दे दी बना के। तो सॉर्ट मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग लिस्ट, जो ओरिजिनल लिस्ट है उसको चेंज कर रहा है बार बार, बट सॉर्टेड क्रिएटेड अ न्यू लिस्ट। सॉर्टेड ने क्या किया, एक नई लिस्ट दे दी बना के, उसको चेंज किया नहीं। समझ में चीजें? आगे बढ़ते हैं। जब हम लोगों ने मिनिमम और मैक्सिमम किया था ना, उसने क्या किया था एक्चुअल में, सबको कंपेयर किया ना आपस में। मुझे तुम 10 लोग बैठोगे, पता सबसे हाईएस्ट हाइट किसकी है,
तो शायद पहले इन दो को चेक किया, इन दो में जो विनर आया, अब इन दो को चेक किया, इन दो को उठाया, उन दो को चेक किया, ये तो होता है हर बार। तो जो भी विनर है उसको उठा के जा रहा है, यही काम हो रहा है बेसिकली वहां पर। अब मैं तुमसे कुछ नई चीज पूछता हूँ। स्कोर 1 एज इट इज है मेरे पास, वो तो लिख रखी है मैंने। चलो मुझे क्या करना है, मुझे मेरे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं यार, देख सकते हैं आप लोग। अब मुझे पता लगाना है समझो किसी फंक्शन के बारे में कि भाई वो एक्चुअल में कितने काउंट है उसके। मेरे पास क्या है, 2 2 है ना, ओके। तो मुझे क्या करना है, डॉट मैंने क्या किया, काउंट ऑफ 2। मतलब कुशाल मेरी क्लास में कितनी बार आ रहा है, मेरी क्लास में अंकित कितनी बार है, कितने लोग अंकित है, तो मैंने इसको रन कराया। कितने हैं उसके काउंट, मैंने बोला काउंट ऑफ 5, मैंने काउंट ऑफ 0 क्या बोला है, एरर नहीं देगा, ध्यान रखना प्लीज। मैंने उससे पूछा काउंट ऑफ 8 कितने हैं, समझ आ रही है चीजें, इस केस में एरर नहीं आएगा। अब मैं आपसे बोलता हूँ लिस्ट अंडरस्कोर 1, एक और फंक्शन होता है मेरे पास, मैंने बोला इंडेक्स ले लेता हूँ, इंडेक्स होगा। इंडेक्स बेसिकली क्या करता है, मैं चाहता हूँ 2 का इंडेक्स पता करना, तो 2 का इंडेक्स क्या है, समझ आया सभी को। जो पहले वाला उसका बता रहा है मुझे, इंडेक्स 3 है, उसके बाद एक और है उसको नहीं बताएगा, बस जो पहले मिलेगा उसका बताएगा। मैंने फिर से पूछा इंडेक्स ऑफ 7 कितना है, तो 5। चीजें क्लियर है, समझ आ रहा है इंडेक्स का, काउंट का, ये चीजें होती है हमारे पास। बेसिकली ये हमारे पास फंक्शंस हैं जो हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। लेकिन अब थोड़ा तुम्हारा जवाब दूंगा, नहीं इंडेक्सिंग पढ़ी ना तुमने, नहीं पढ़ी, इसलिए तो कहता हूँ क्लास में आएगा वो लगातार। इंडेक्सिंग क्या होती है बेसिकली हमारी, कितना एलिमेंट है इसके अंदर, काउंट करो 6। अब इनकी सबकी पोजीशन है, अभी 9 हम बेसिकली पता है 1 2 3 4 5 एलिमेंट नंबर 1 2 3 4 5। अगर मैं इनकी पूछूं पोजीशन क्या है, इनकी पोजीशन क्या है, स्टार्ट होती है 0 से, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ा है सबने, ओरिजिन, तो स्टार्ट कहां से होता है 0 से। तो इसकी पोजीशन क्या है, 9 की 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलती है पोजीशन आपकी। अगर मैं इधर से काउंट करने जाऊंगा तो -1 -2 -3 वो पोजीशन होगी इनकी, ठीक है। ये वर्डिंग देख लेना। अब यहाँ एक चीज आती है हमारी, क्या बता रहे हैं हम लोग, हाँ मेरे पास एक लिस्ट होती है, एक और बनाते हैं लिस्ट अंडरस्कोर 2, और इसको बना लेता हूँ, जरूरत नहीं पड़ेगी, चलो बना लेता हूँ 1 2 3 4 5 कुछ भी रैंडम बना लेता हूँ। मैंने लिस्ट 2 को ऐड किया, तो क्या है एलिमेंट सारे इंटीजर है, लिस्ट 2 में सारे एलिमेंट क्या है, ऐड कराया, ऐड हो गए 7 तक थे ना उसमें, ये रहे, इसके बाद इसके आ गया एलिमेंट, ओके। अब मेरे पास एक स्ट्रिंग है, चलो है ना, पाइथन भी है 34 ट्रू 12 90 30 जो भी है, मुझे इसकी लेंथ पता करनी है, क्या है, आप अंडरस्टैंड सब कुछ कर सकते हैं हम लोग। मैंने बोला यहाँ पर सॉर्टेड कर लेते हैं, चेंज ना हो मेरे पास, सॉर्टेड ऑफ str लिस्ट, क्या आएगा, इस लिस्ट में ना मुझे एरर दे रहा है, कोई बताएगा, सोचो। मैंने लिखा यहाँ पर str लिस्ट, एक लिस्ट ये भी है ना मेरे पास, है ना। अब मैं सेम लिस्ट के ऊपर अप्लाई करता हूँ सॉर्टेड, इसमें क्या आएगा, वैसे क्या होगा,
ये सॉर्ट हो रही है, लेकिन ये वाली स्ट्रिंग सॉर्ट नहीं हुई। कोई बताएगा क्यों? तो उससे क्या फर्क पड़ता है? दोनों से मतलब क्या कहना चाहते हो? देखो समझाता हूँ तुम्हें। अब मैं तुमसे पूछूं x बड़ा है 5, बताओ कंपेयर कर सकते क्यों? x की वैल्यू नहीं पता ना हमें, सिंपल सा समझो। तो जब मेरे पास दो चीजें यहाँ पर, एक तरफ एक तरफ मेरे पास मिक्स लिस्ट में क्या है, स्ट्रिंग की तरफ क्या है, इंटीजर है, दोनों कंपेयर नहीं हो पर तो पता क्या चलेगा भाई कौन सा बड़ा है? या तो सारे स्ट्रिंग हो, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सोल्व करेगा उनको A B C D F G H I, तब कर सकता है कंपेयर, या फिर सब नंबर्स में हो तो कंपेयर कर पाएगा। तो जो न्यूमेरिक वाली लिस्ट थी मैं आपको वो दिखाई कंपेयर करके, स्ट्रिंग वाली थी वो दिखाई कंपेयर करके, कंपेयर हो रही है लेकिन मिक्स के अंदर कंपैरिजन नहीं हो पा रहा। समझ आई ये चीज? सेम चीज मैंने की यहाँ पर, मैंने बोला मैक्सिमम ऑफ मिक्स लिस्ट, बताओ मैक्सिमम बताओ मिक्स लिस्ट का क्यों है एरर? कंपैरिजन तो फिर भी करेगा ना मैक्सिमम के लिए, मुझे कैसे पता चलेगा मैक्सिमम नंबर कौन सा है या मिनिमम कौन सा है? अब इस लड़के ने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? जोगिंदर ने पूछा है कि जब हमने सॉर्टेड किया स्ट्रिंग लिस्ट को, उसने सॉर्ट कैसे किया उसको? रिवर्स इक्वल टू ट्रू और फॉल्स, दो मेरे पास होते हैं। अब इसने सबसे पहले एस क्यों दिया? और सबसे पहले पाइथन क्यों दिया सबसे लास्ट में? ये ना XYZ से देता हूँ। यहां सबसे पहले पाइथन क्यों दे रहा है, सी क्यों नहीं दिया? A B C आता है ना, P क्यों दिया उसने पहले? कैपिटल पाइथन का P देखो, जब आप कहीं भी चीजें लिखते हो तो पहले कैपिटल ABC आती है, मतलब बड़ी ABC छोटी ABC, बचपन से पढ़ा है ना, छोटी बड़ी, तो पहले प्रायोरिटी किसको मिलती है? बड़ी को। कौन सी दुनिया से बड़ी है ABC? पहले कैपिटल में आती है फिर स्मॉल में आती है, ठीक है? तो जो पहले, अगर समझो मेरे पास 5-6 लेटर होते, कुछ इस तरह के 5-6 अल्फाबेट होते, एलिमेंट होते, तो जो पहले बड़े बड़े वाले उनको कंपेयर करता। समझो मैं पाइथन, इसके अलावा कुछ और भी लिखे होते लेकिन वो लिखे होते कैपिटल में, तो पहले उन सबको कंपेयर करता हूं, उसके बाद स्मॉल वालों को कंपेयर करता। तो इसको क्या मिला? P सबसे बड़ा है ना पहले, तो बाकी सब में तो कोई कैपिटल लेटर नहीं है स्टार्टिंग में, उसने उठा के P कर दिया। समझ आई चीजें? अब यहाँ क्या बचे? 3, ये तो पहले में पहुंच गया। 3 में सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे पहले मतलब कौन सा आएगा? A B C, मतलब जो आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काम करती है चीजें, पढ़िए ना तुमने, रोल नंबर भी उस फॉर्म में होते थे। सबसे पहले क्या आएगा? C, फिर J, फिर S। समझो दो मेरे पास एस एस के होते हैं, तो कौन सा आता पहले? SC और SA, तो कौन सा आएगा पहले? SA वाला, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर फिर से वहां पर मैटर करता है। समझ आया चीजें कैसे काम करती है? ये आप समझ गया? ABC का बताओ कैसे होती है? ABCD क्या होती है? अल्फाबेट होते हैं ना। अब बताओ Z पहले आएगा A पहले आएगा, कैसे पता? अल्फाबेटिकल ऑर्डर है ना हमारा। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम कंपैरिजन भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही करेंगे। अब हमें पास 3 चीज लिख रही है, S, जावा और C, तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? एक तो देखिए ये हो गया, मतलब कि समझाता नंबर दिख रहे हैं तो हम उनको कंपेयर करते हैं कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना, जब हंसना नहीं आते उसको नहीं समझने कोई बात नहीं, हमें पता है मेरे पास अल्फाबेट है, तो जब हम अल्फाबेट को कंपेयर करते हैं तो पता कैसे कंपेयर करते हैं? उनके ऑर्डर से, मतलब A पहले आता है, B पहले आता है, C पहले आता है, तो समझ में? तो पहले कौन सा आता है? तो C को हम पहले देंगे प्रायोरिटी। तीनों में सबसे पहला वर्ड कौन सा है? C, तो उसको पहले पे लगेगा, भाई ये बड़ा है, ये मारा जाए। अब बचे दो चीजें, स्केलर और जावा, इनमें दोनों में कौन सा बड़ा है? J पहला आ रहा है उससे, तो C के बाद जावा, फिर आएगा स्केलर। अब समझो मेरे पास यहाँ भी J है और यहाँ भी J, मतलब JCALA JABA, तो इन दोनों में पहला कौन सा आएगा? J, क्योंकि उसका लेटर आ रहा है वो उससे पहले वाले से बड़ा आ रहा है। समझ आया कंपैरिजन कैसे होता है? इस तरह काम करता है। लेकिन अगर यहाँ मैंने बोला पाइथन पहले आ रहा है, क्योंकि पाइथन में क्या आ रहा है? P कैपिटल में है, तो अगर पहले कैपिटल वाले हैं पहले उनको उठाएगा सारों को,
नहीं है तो सारे स्मॉल वाले उठा रहे हैं, तो ध्यान रखना पहले कैपिटल वालों को कंपेयर करेगा फिर करेगा स्मॉल वालों को। चीज समझ में आई? आगे बढ़े। अब अगर मैं ऐड करता हूं स्ट्रिंग लिस्ट, मैंने ऐड किया 10 प्लस एक्स या सी, चलो आउटपुट क्या आएगा? एरर आएगा? हाँ भाई प्रियांशु, खुशहाल आउटपुट क्या आएगा? 10 प्लस सी एरर आएगा। क्यों आएगा एरर? इंटीजर एक इंटीजर है एक स्ट्रिंग है, दोनों अलग अलग बिरादरी के हैं, शादी नहीं हो सकती। याद है ना एग्जांपल? याद है चीज एकदम से? चलो हम कुछ वैसे ही करने वाले हैं। अभी यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक स्ट्रिंग लिस्ट है, ये तो है स्कोर में एक न्यूमेरिक लिस्ट है सारी, मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, ऐड होगी हो जाएगी लिस्ट में है ना दोनों, खुशहाल। दिखाना है उसकी लिस्ट है कैसे। अरे ये रही स्ट्रिंग लिस्ट, ये वाली स्ट्रिंग है पूरी की पूरी। इसकी इसमें है ना लिस्ट में तो ऑलरेडी हो जाएगा लिस्ट। बिल्कुल सही बात है, मैंने दोनों को ऐड किया। अभी ऐड कैसे हो? कुछ लोग सोचते हैं यार ये तो स्ट्रिंग है ये न्यूमेरिक है। नहीं, स्ट्रिंग किसके अंदर है, इंटीजर किसके अंदर है, तो दोनों लिस्ट ही तो हुई। समझ आई चीजें? तो मैं लिस्ट को ऐड कर रहा हूँ दो को, ना कि एक स्ट्रिंग को एक इंटीजर को। दो लिस्ट है मेरे पास, उन दोनों को ऐड कर रहा हूँ। समझ आई चीजें? मतलब इसको कहते हैं कॉन्कैटिनेशन, एक दो उनको उठाया चिपका दिया ऐसे, तो एक के बाद एक ऐड हो गई। ये नहीं कि नंबर 2 + 2 3 + 3 ऐसे कुछ नहीं है। समझ आया सभी को इतनी चीजें? ये आपके स्ट्रिंग का फंडा, सॉरी लिस्ट का फंडा होता है पूरा पूरा। फंक्शन देखे अपने कैसे कैसे क्या काम करती है वो चीज देखी। अब लिस्ट के अंदर एक चीज और आती है हमारी, आपको बताता हूँ। इसमें तो डेटा स्लाइसिंग कहते हैं बेसिकली, मैं इंडेक्सिंग लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, मतलब इंडेक्सिंग के थ्रू कर रहा हूँ। चलो मैंने तुम लोगों ने कितने लोगों ने पढ़ा है ये वाला कंसेप्ट? एक दो, बाकी किसी ने नहीं पढ़ा? तुम्हारे बैच में हुआ भी है नहीं हुआ है? पक्का हुआ है प्रियांशु? ये स्ट्रिंग, बस स्ट्रिंग हुआ है, हां स्ट्रिंग हुआ है। स्ट्रिंग के फंक्शंस कराए मैंने तुम लोगों को, हां फंक्शन इंडेक्सिंग नहीं कराया। तो बोला क्यों हुआ है? तुम कहते हैं हाँ हो गया। कोई बात नहीं, इंडेक्सिंग क्या होता है समझ लो इसको। अगर इंडेक्सिंग नहीं आता ना भाई मार खाओगे, पहले बता रहा हूं। तो इंडेक्सिंग क्या होता है, मतलब बेसिकली मैं उनकी पोजीशन से खेल रहा हूं। पता है ना पोजीशन क्या होती है? कैसे कैसे होती है पोजीशन? 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कुछ ऐसे ऐसे करके होती है। समझ आई चीजें? अगर मुझे इंडेक्सिंग करनी है हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा, उसके बाद इंडेक्सिंग करूंगा। तो यहाँ मेरे पास होता है 3 पैरामीटर, स्टार्ट कोलन, क्या कहते हैं इनको? दो दो डॉट दिख रहे हैं आपको, कोलन कहते हैं। स्टार्ट कोलन स्टॉप कोलन स्टेप, 3 चीजें होती है हमारे पास, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप साइज। मैंने इन चीजों को कैसे कैसे काम करना होता है चलो समझो। तो मेरे पास एक लिस्ट है _1, ये लिस्ट है मेरे पास 9352227, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग करनी है। पहले इसमें बताता हूं नंबर, फिर बताऊंगा तुम्हें अलग को। अब जो मेरा 9th है उसकी पोजीशन क्या है? 9 की, 0th 3 की 1, ऐसे तो चीज आ रही है। देखो अगर मैं यहाँ ये नंबर लिख दूं आपके, ये लो जो आपकी लिस्ट है मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या मेरे पास 9 3 5 2 2 7 पोजीशन चल रही है, पता सबको किसकी कौन सी है, उसकी जस्ट नीचे लिख रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए। अब मैं चाहता हूँ इनकी इंडेक्सिंग करनी। तो इंडेक्सिंग करने का तरीका क्या होता है? जो भी वेरिएबल नेम है, क्या नाम है वेरिएबल का, जो भी नाम है XYZ, लगाऊंगा हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट। इसके अंदर पैरामीटर कितने हैं? स्टार्ट स्टॉप और स्टेप, 3 पैरामीटर। मैंने तुम लोगों से बोला मुझे मेरा पहला एलिमेंट चाहिए। पहला एलिमेंट कौन सा है? 9, उसकी पोजीशन क्या है?
तो मैं डाल दूंगा पोजीशन नंबर। समझ आ रहा है? मतलब मैं बोलूं कि मुझे अंकित चाहिए, अंकित कहाँ बैठा है? फर्स्ट बेंच पे, मतलब उसकी क्या पोजीशन क्या होगी? 0। रन करा है। समझ आई? एक चीज मैंने बोला, मुझे मेरे फर्स्ट एलिमेंट से लेके लाइक थर्ड एलिमेंट तक चाहिए। एलिमेंट सोचो, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है मेरा? फर्स्ट एलिमेंट। इंडेक्सिंग बोला एलिमेंट अलग चीज है, इंडेक्सिंग अलग चीज है। तो मैंने बोला फर्स्ट से लेके थर्ड तक मुझे चाहिए, शुरू के 3 चाहिए। तो कौन कौन से चाहिए मुझे? 9 3 5। तो अब मैंने क्या बोला, मुझे रेंज चाहिए। तो क्या यूज करूंगा मैं? रेंज वाली चीज। मतलब कहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं? 0 से तक जाना है मुझे। 0 1 2 5 कौन सी पे है? तो मैं कभी 2 नहीं डालूंगा ना, मैं क्या डालूंगा? 3, उससे आगे का 2 डालूंगा। सर रेंज अगर मैं यहां से यहां तक, जहां तक उसको इंक्लूड नहीं करूंगा। मैंने बोला ये जो दीवार है इस रूम की, इस तक क्या इसको इंक्लूड करेंगे हम लोग? इसके आप क्रॉस कर सकते हो, उस पर खड़ा रेड लाइट पर खड़े हो, उसको क्रॉस करते हो पट्टी को, कभी करते हो हम रेड लाइट भी कर देते हैं ऐसे। तो वो हम अच्छे लोग हैं बहुत, लेकिन रूल क्या है हमारा? उससे पीछे रहना है। तो जो हमने लिखा है, मतलब स्टार्ट स्टॉप, स्टॉप वाला जो पोजीशन है वो हमारे क्या होते हैं? मतलब एक्सक्लूसिव होती है, इंक्लूडिंग नहीं होती, उसको हम इंक्लूड नहीं करते। तो मैंने क्या डाला? 0 से 3 तक, तो जो 3 है वो इंक्लूड नहीं होगा। कोलन इस साइज में क्या डालेंगे? 1। आप चलते हो 1 2 3 4 कदम चल रहे हैं आपके, काउंटिंग कर रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डिफरेंस कितना है उनके बीच में सबके? 1। 0 से 1 जाओगे डिफरेंस कितना है? 1 टू 2 जाओगे कितना डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है ना। तो मैं डाला स्टेप ऑफ 1 कि मुझे 1 के डिफरेंस सीधे चाहिए। मैंने इसको रन कराया, क्या आ रहा है? 9 3 5। समझा चीजें? मैंने तुम लोगों से बोला _1, मुझे पूरी लिस्ट चाहिए, मुझे पूरी लिस्ट चाहिए। कैसे करोगे? 0 स्टार्टिंग पोजीशन, स्टॉप कहाँ करना है? कितने एलिमेंट इसके अंदर? एलिमेंट कितना है लिस्ट के अंदर? 6 है भाई। 1 2 3, अच्छा 7 है, ठीक है 7 है। तो क्या डालेंगे पोजीशन? एलिमेंट तो 6 ही शाबाश। एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर? काउंट करना। लेंथ कितनी है इस लिस्ट की? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? उससे आगे लिखेंगे। अगर मैं 6 डालता हूँ, क्या उसको 6 को दिखाएगा लास्ट वाले को? दिखा रहा है, क्योंकि स्टार्ट कहां से होती है क्वेश्चन? 0 से, समझो। तो एक्चुअल मैंने क्या देखा? 0 1 2 3 4 5, समझ आया ना? इसलिए मैंने 6 डाला है। समझ आया चीजें क्लियर? अच्छा मैंने इस बार स्टेप साइज नहीं डाला, :1। क्यों? अरे नहीं, बाय डिफॉल्ट जो होता है 1 होता है, जो आप चल रहे हो बाय डिफॉल्ट वो 1 होता है। तो मैं उसको ऐसे भी छोड़ दूं ना, मतलब क्या है अभी भी +1 ही है वो। सेम चीज है ना, देखो लिस्ट _1 शीट बस 0:6। अभी सेम आउटपुट आ रहा है, कुछ फर्क पड़ा नहीं? समझाता हूँ कैसे। y एक्सिस x एक्सिस, दो चीजें हमारे पास है, y और x। ये तो होता है हमने बचपन से पढ़ते आ रहे, ओरिजिन है हमारे पास, क्वाड्रेंट है, ये है वो है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट हमने पढ़े। अब अगर मैं इस ओरिजिन पे हूं तो यहाँ वैल्यू क्या है जहां दोनों मिलते हैं पॉइंट? 0 0 होती है, x भी 0 y भी 0। तो इसलिए हमारा 0 हर एक पॉइंट स्टार्टिंग यहाँ से। हम बाय डिफॉल्ट कैसे काम करते हैं? लेफ्ट से राइट की तरफ। अभी तक हम वही कर रहे हैं, पढ़ भी बचे रहे, लिख भी बचे रहे। जब मैंने पढ़ना चालू किया, कैसे किया? 0 1 2 3 4 5 6 7 टिल एंड जहां तक भी जा रहे हैं, ठीक है। तो कैसे काउंट कर रहा हूं? 0 से। मिड डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट टू राइट।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँ, तो जो मेरा स्टेप साइज है वो +1 है। अगर मैं इसी पॉइंट से, ये पॉइंट है सेंटर पॉइंट ये वाला, इससे जाता हूँ लेफ्ट की तरफ, तो पहला पॉइंट क्या होगा? -1, -2, -3, -4, -5, -6। इधर मेरा स्टेप साइज कितना है? डायरेक्शन क्या है मेरी? -1। तो जो स्टेप साइज है ना मेरा वो क्या होगा? -1 हो जाएगा। समझा चीजें? अगर मैं लेफ्ट टू राइट पढ़ रहा हूँ तो डायरेक्शन क्या है मेरी? प्लस में है, बेसिकली +1। जो अब मैं जाता हूँ यहाँ से राइट टू लेफ्ट पढ़ता हूँ तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी मेरी? -1। समझ आ रही है? नाम क्या है जो मैंने बोला? समझ आया? क्या बोला? क्या बोला वो तो पूछ रहा हूँ। मैंने क्या बोला? मुझसे बोल रहा हूँ। क्या होता है कि जोगिंदर नाम है ना? हाँ जोगिंदर, बताओ क्या बोला मैंने? क्या बताया डायरेक्शन के बारे में मैंने? कौन सी कहाँ होती है? नेगेटिव कहाँ होती है डायरेक्शन? शाबाश। और तुम बोले जो पूछो बता दूंगा। तो तुमने देखा ही नहीं, तुमने, मैं कुछ चीज समझा रहा हूँ। तो नेगेटिव कहाँ होगी? पॉजिटिव होती है उधर। क्या गुंडा बनेगा रे तू? हैं? लगा पड़ा लैपटॉप में, देख नहीं रही थी, समझा रहा हूँ वो देखो। जब कोई समझाता हूँ देखा करो, अगर लिख के बताओ तो वो भी देखा करो, क्या रहती चीज देखी हुई करो। कुछ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ना बाहर चले जाओ, मुझे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम ये चीज छोड़ोगे, हर जगह चीज आएगी, मिस करोगे, सोचोगे यार ये क्या होगा मेरे साथ। ओरिजिन है, सबको पता है, सेंटर पॉइंट है, 0 0 वैल्यू यहाँ पर। अगर मैं इसके, हम बेसिकली सारा काम कैसे करते हैं? लेफ्ट टू राइट, सिंपल समझो। तो जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये वाला, 1 2 3 4, ये तो क्वाड्रेंट होते हैं ना, यहाँ सारी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव में होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 0 1 2 3 4 5 टिल एंड, जहाँ पे जा रहे हैं। अगर मैं इधर जा रहा हूँ तो डायरेक्शन क्या है मेरी? लेफ्ट टू राइट और पॉजिटिव में होंगे, वैल्यू सारी पॉजिटिव है ना। अगर मैं इसी पॉइंट से जाता हूँ राइट टू लेफ्ट, डायरेक्शन क्या है मेरी? अब नेगेटिव है, -1 -2 -3। समझ आ रहा है? यही पॉइंट मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसे। तो अभी हम लोग कैसे रीड कर रहे हैं चीजें? पॉजिटिव में। बाय डिफॉल्ट लिफ्ट असाइनमेंट क्या है? 1। समझ आया? अगर मैं तुमसे बोलूं मुझे लिफ्ट चाहिए पूरी, ये तो है कोलन, तुमने लगाया 0:6, हम व्हाइट बोर्ड पर लिख रहे हैं अभी। अगर मैं 2 कर दूं तो अब क्या करेगा? उसका स्टेप क्या हो जाएगा? एक एक को छोड़ के जाएगा। 9 3 5 2 2 7, 9 के बाद 3 को स्किप कर दिया, मतलब हम जंप करके चल रहे हैं एक एक स्टेप के साथ। 3 को स्किप किया, 5 आ गया। 2 को स्किप किया, 2 आ गया। 7 को स्किप किया, अगर कुछ था नहीं तो नहीं आया। समझ आई चीजें इतनी? क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? बहुत अच्छी बात। मैं इसको एक और तो तरीका बताता हूँ। मुझे पूरी लिस्ट चाहिए, लिस्ट अंडरस्कोर 1। लिस्ट छोड़ो भी, मुझे लास्ट का एलिमेंट चाहिए। लास्ट एलिमेंट कौन सा है मेरा? पोजीशन क्या है? अरे पोजीशन बताओ पहले। मुझे एक तरफ एक चाहिए, मुझे मेरा भरत, क्या नाम था? बादल। बादल की लोकेशन चाहिए मुझे, कहाँ पर है? तो 6 थोड़ा डालो, उससे आगे मैं रेंज नहीं यूज कर रहा। अब मुझे उसकी स्पेसिफिक चाहिए, तो कहाँ बैठा है? 3rd बेंच पे बैठा है, 4th पे बैठा है, वही तो बोलूंगा ना। तो हमने क्या बोला? 5th पे क्या आ रहा है मेरा? समझ आइए कैसे काम करती है? अगर रेंज में काम कर रहे हो तो आप डालोगे यहाँ से यहाँ तक, नहीं तो बेसिकली एक के लिए पूछ रहे तो एग्जैक्ट क्वेश्चन डाल देंगे उसके। कितना क्लियर है सभी को? अब अंडरस्कोर 1, मैं यहाँ कुछ नया काम करने वाला हूँ। क्या काम करने वाला हूँ समझो? मैं तुमसे बोल रहा हूँ मुझे सेकंड लास्ट एलिमेंट दो मेरा, कौन सा है? 2। पोजीशन क्या है उसकी? 4 डाल हमारे पास। अब मैं करने वाली थोड़ी सी बात, बात कैसे है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ मुझे मेरी कंप्लीट लिस्ट दो। कैसे दोगे? फुल लिस्ट दो।
कोलन 6 6 कोलन 1 ये देते हैं हम लोग को। ये तो पता है हमें। रुक जा एक मिनट, शांति रख। समझ में आया? अब मैं तुमसे बोलता हूँ, अभी तक आप लोग काउंट कर पा रहे हो 0 1 2 3 4 5। आपको लिस्ट की लेंथ ही नहीं पता, काउंटेबल नहीं है आपके लिए। अब मुझे कोई लिस्ट दो, नहीं पता इस लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, आप बताओ। अरे वाह, कितना बढ़िया लड़का है। इस बैग के अंदर क्या है बताना? देख रहे हो कलाकारी। मेथड यहाँ क्या यूज हो रहा है? इंडेक्सिंग यूज हो रहा है। तो मैं इंडेक्सिंग यूज करनी है, समझो। मुझे नहीं पता लिस्ट के अंदर क्या है, लेकिन हमारे पास तरीका होता है। हमारे पास ये तो है, कोलन कोलन 3 पैरामीटर्स है। पहले में क्या आएगा? स्टार्ट, दूसरे में स्टॉप, तीसरे में स्टैप। 3 पैरामीटर। अब इसको समझो। स्टार्ट मैंने बोला कहां से होता है स्टार्ट? तो मैंने खाली छोड़ दिया। हो रहा है कहां से हो रहा है? 0 से। एंड मैंने बोला जहां भी खत्म हो रही मुझे नहीं पता, उसको भी खाली छोड़ दिया। बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड क्या होता है हमारा? तो मैंने यहाँ लिख दिया, समझो बात। समझ आया? अगर खाली छोड़ू तब भी करनी पड़ेगा उसको। लिस्ट कोलन कोलन, खाली छोड़ू तब भी फर्क पड़ेगा कुछ नहीं। बाय डिफॉल्ट वो तो बनी ही है। समझ आ रही है चीज सभी को? और 1 कोलन, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। समझ आ रही मैंने क्या समझाई चीज? इस केस में सेम चीज है, कोई डाउट इसमें अभी तक? अगर मैं अब तुमसे एक चीज बोलूं, वो सिंपल बोलना, तो समझ में ये वाली चीज जो मैंने बताई। अब मुझे लास्ट का एलिमेंट चाहिए मेरा, लेकिन मुझे लिस्ट की लेंथ नहीं पता। नहीं पता कैसे किया? इस बंदे ने बोला -1। लास्ट एलिमेंट कौन सा है? 7 आ गया, लेकिन तुम्हें नहीं पता भी कैसे आया, उसको पता है, उसने पढ़ रखा है। सोचो, मैंने तुम लोगों से चीज बोली थी, अभी वो सिंबल सोचो ना, वापस आ जाओ ओरिजिन पे। ओरिजिन है, हम क्या रीड कर रहे हैं? 0 पे है, 1 2 3 4 5 टिल एंड, जहां तक भी जाते हैं। अगर मैं इसको लेफ्ट टू राइट पढ़ रहा हूं तो वो एलिमेंट तो लास्ट है। अगर सेम चीज को राइट टू लेफ्ट पढ़ूं तो कौन सा एलिमेंट है वो? -1 -2 -3। अगर मैं उधरने पढ़ना चालू करूं लेफ्ट से, मतलब राइट हैंड साइड से, तो वो एलिमेंट कौन सा है? लास्ट वाला। उसके बाद -4 -5 -6 टिल एंड, जहां तक भी जा रहा है। जब मुझे नहीं पता लेंथ कितनी है, 1000 2000 4000, मुझे ये तो पता लास्ट एलिमेंट का क्वेश्चन क्या है? क्या है? सिंपल है। अगर मैं तुमसे बोलूं सेकंड लास्ट एलिमेंट कौन सा है मेरा? समझ आ रही चीजें? क्लियर है इतना? चलो थोड़ा और घुमाता हूँ। मैंने ये लिखा था अभी तक लिस्ट को कंप्लीट करने के लिए, कोलन 1 था ना? आ रही चीजें? अब थोड़ा सा घुमाता हूँ। मैं तुमसे बोलता हूँ मुझे लिस्ट चाहिए, लेकिन इनवर्स, उल्टी। तुम मत बताना, तुम मत बोलो। पता है वैसे तुम्हें? कोई बात नहीं, तुम्हें पता है? ठीक है। हाँ बस तुम भी बोल सकते हो, तुम्हें छूट है, तुम चुप रहना। मुझे लिस्ट चाहिए लेकिन उल्टी चाहिए। बोलो बोलो बोलो, सोचो कुछ। लिस्ट वाले -1 लगा देंगे, कैसे -1 क्या करेंगे बोलो? नेक्स्ट नहीं होता, कोलन होता है। कोलन कोलन -1, ये क्या किया हमने? समझाओ मुझे। मतलब समझाओ मुझे इसका, ऐसे नहीं मैं जवाब मांगता। अब तुम कुछ बोल रहे हो तो उसको इलेबोरेट करो ना भाई, तुक्का नहीं मारना यार। मतलब क्या समझो, शुरू से स्टार्टिंग क्या मतलब है इसका? शुरू में स्टार्ट कर रहा हो, जहां से स्टार्ट हो रहा है, तुमने बोला भी 0। एंडिंग मतलब जहां भी खत्म हो रही, मुझे नहीं पता एंडिंग, टिल एंड। -1 क्यों लिखा तुमने यार? लास्ट तक हो रहा है। क्यों? नेगेटिव में एक हॉप पे जा रहा है।
एक एक स्क्वायर कितनी मतलब हाँ भाई केवल कॉलम का सर। यार केवल कॉलम पाइथन पढ़ चुका है बंदा, इसको तो मैंने उस टाइम इसको मैंने समझाया था डांट के, समझाया था ना डांट के, सर ये वाला डांटा था ना, ये बताओ डांटने के लिए मैं बहुत रेयर डांटता हूँ मैं, बहुत रेयर, 0 to तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने तब भी मैंने तेरा घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे, नहीं है सर। दांत नहीं दिखाने हैं, ऐसा ही है, सीधा सीधा सोचते हैं। -1 to 0 समझाता हूँ मैं, समझो हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, अगर मैं भी -1 को कर दूं +1, इसका मतलब क्या है, मैं रीड कर रहा हूँ कोई भी चीज लेफ्ट से राइट की तरफ, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है उसका 0, एंडिंग पॉइंट मुझे नहीं पता, पूरा पूरा दे देगा वो। अगर मैंने कर दिया -1 मतलब अब मैं रीड कर रहा हूँ इधर से, अब रीडिंग करते हुए इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, जो भी उधर स्टार्टिंग हो रही है, एंडिंग पॉइंट क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अब रीड कहाँ से कर रहा हूँ, अब जब -1 से रीड कर रहा है तो पहला पॉइंट क्या है उसके लिए, उसके बाद जो भी आ रहा है, तो उल्टा ही तो करेगा। 7 2 2 5 3 9, समझ आई चीजें कैसे काम करती है, दोबारा बताता हूँ, ये सीधी है, उल्टा कर दिया, उल्टा है बिल्कुल जस्ट इसका, इनवर्स रिवर्स इनवर्स एक ही बात है। मैंने बोला इसको इनवर्स कर दो, तो कोलन कोलन 1 मतलब क्या है, वो पढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट, पहला उसका पोजीशन क्या था, जो भी था, मैंने 9 3 5 2 7 ऐसे पढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट। अगर मैं वही पढ़ना चालू करूं राइट से, तो पहले क्या मिलेगा उसको, 7 2 2 5 3 9 ये तो मिलेंगे, तो जब वो उस तरह प्रिंट भी तो करेगा ना फिर, और नई चीजें कैसे कर रहा है, तो हमने क्या किया, उसकी डायरेक्शन चेंज करी है बस। जब डायरेक्शन राइट साइड से पढ़ना चालू किया, तो पहला पॉइंट क्या मिला उसको, पहला ऑब्जेक्ट क्या मिला 7, फिर 5, फिर 2, फिर 2, फिर 5, फिर 3, फिर 7, जो भी मिल रहा है उसको, समझ आई चीजें कैसे काम कर रही है। तो ये हमने क्या किया, उसका स्टेप उल्टा कर दिया बस, मतलब डायरेक्शन चेंज कर दी, चीजें क्लियर हुई, क्लियर हुई, बहुत अच्छी। अब मेरे पास एक स्ट्रिंग थी str_list, पता है ना सबको, तो अटेंडेंस लेते रहो जरा पहले इसको, तब आगे बढ़ेंगे। अकेली नंदिनी बैठी थी ऑनलाइन, और भी तो थे ऑनलाइन, ऋतिक भी था और वाजिद भी है, चले गए शायद ये ना, नहीं नहीं नहीं, और कौन आया था, अंजलि भी आई थी, आए तो चले गए। काफी लोग हैं तुम्हारे ग्रुप में यार, आता कोई नहीं आज, ठीक है, रन लेते हैं। नेहा नहीं आई, निधि ये भी नहीं आई, अंजलि ये भी नहीं आई, संदीप ये है, सुशील, हर्ष, देव, विकास, बादल, यस सर। जोगिंदर, यस सर। रोहित, मुस्कान, प्रियांशु, पार्थ, ऋतिक, मोहम्मद कैफ, ये तो उसमें आ रहा है, अच्छा, वाजिद, प्रतिभा ये बंदी भी नहीं है, तनु ये भी नहीं आई, ऋतिक ऑलरेडी आ रखा है ना, हाँ ठीक है, ऋतिक है कोई, कौन कौन रह गया, अपने नाम बोलते रह करके मुझे। अंकित नंदिनी आप अपनी आईडी लिख दो चैट बॉक्स में, अंकित आईडी बोलो, 1705 और कौन है, गौरव 18553, कुशाल आईडी बोलो 17805। 805, आगे अंकुर 17685, आगे कोई और रह गया, तुम्हारा हो गया, ठीक है। नंदिनी, नंदिनी आवाज आ रही है मेरी, नंदिनी है ही नहीं क्लास में, गायब है नंदिनी को।
अंजलि भी आई थी यार इसमें, तो ज्वाइन तो की थी क्लास। कोई बात नहीं, नंदिनी के यार आईडी का तो कुछ पता ही नहीं इन लोगों को। चलो जो भी है, हम आगे बढ़ते हैं अपना। चीजें ग्रैब कर पा रहे हो कैसे हो रहा है काम? अब इंडेक्सिंग में जो मेन चीज बताता हूँ आपको, समझ लो वही चीजें हैं, बस थोड़ा अलग फॉर्म में समझा रहा हूँ। स्ट्रिंग लिस्ट है मेरे पास, मुझे इसमें दो एलिमेंट चाहिए, स्केला और जावा। स्केला और जावा मुझे दोनों चाहिए। बोलो बोलो बोलो। पोजीशन क्या है इसका लगी? इसका लगी पोजीशन क्या है? मैंने तुमसे क्या बोला, दो एलिमेंट चाहिए, इसके अलावा जावा। तो कहाँ आना चाहिए? 2 से छोड़ भी सकते हैं, चलो छोड़ देते, तुम्हारी मान लेते हैं, हम छोड़ देते हैं, या फिर एक लोकेशन डाल दो, कोई बड़ी बात नहीं, हम छोड़ देते, मतलब जहां तक भी है दो चाहिए थे बेसिकली। आगे सिंपल है। अब मैं तुमसे बोलता हूं मुझे चाहिए पहले जावा उसके बाद में स्केला। पहले जावा चाहिए उसके बाद में स्केला चाहिए, करेंगे -1 2 sorry -2 -2 अच्छा आप बोलना चाह रहे -2 कोलन -1, हाँ कोलन ऐसे बस, ठीक है। क्या चाहिए आप बताओ, क्या गलत है? ओके, आपने बोला कि हम लेंगे पहले यहाँ -1, ओके फिर ब्लैंक छोड़ देंगे, माइनस, ओके। कोई और कुछ कहना चाहेगा? कोई और भी है? प्रियांशु, क्या होना चाहिए? ये यही सही है, पहले वाला सही लग रहा है, चलो तुम्हारी बात मान लेंगे। हाँ तो कोई और है कुछ रखना चाहेगा अपने ट्रीटमेंट को, अपने विचार पेश करना चाहेगा? कुशाल, पहले तुम्हें दिखाते हैं पहले वाले को, क्या दे रहा है मुझे सिर्फ, ठीक है ओके। अब मैंने सेकंड कॉलम किया, आउटपुट क्या दे रहा है मुझे? ये दोनों ही गलत है। अब समझो ऐसा क्यों? ये तो पूरी तरह गलत है, क्योंकि आपने क्या डाला, स्टार्टिंग पॉइंट डाला, एंडिंग पॉइंट का जहां तक बिल्कुल जा रही है। हमें क्या चाहिए थे? जावा और इसके अलावा आपने क्या गलती की है, आपने एंडिंग पॉइंट सही डाला, हमें चाहिए -1 -2 चाहिए था, तो क्या डालेंगे -3, उससे आगे का। ये क्या है -1, इंडेक्सिंग यहाँ 0 थोड़ी आएगी, इधर तक पढ़ रहे हो, यहाँ तो -1 है ना, समझे चीजें? तो -1 -2 क्या डालेंगे -3। अब इस केस में, अब पहले वाले के, अब मैंने सही किया ना मैंने, देखो जावा स्केला, इसके अंदर हमें, इसके अंदर आपकी गलती क्या थी, आपने पॉइंट से डाला, -1 स्टार्ट कर रहे हो आप, ओके कहां तक जाना है आपको? अभी कर सकते हो, समझ आई चीजें? दोनों का आउटपुट अब सेम आएगा। इंडेक्सिंग में मैं लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहा हूं, -1 से स्टार्ट हो और वैसे 0 से स्टार्ट पहले 0, क्योंकि 0 तो वो एक पॉजिटिव वैल्यू में आता है ना 0, तो नेगेटिव हमारा कहां आता है -1। समझ आई चीजें सभी को? क्लियर है? ये आपके है इंडेक्सिंग, जो हमने खत्म कर दी पूरी। स्ट्रिंग भी ऐसे ही होती है, लिस्ट में भी ऐसे ही होती है, टपल में भी ऐसे होती है, डिक्शनरी में होती है, जहां भी आप इंडेक्सिंग यूज करोगे फॉर्मूला यही है, तरीका यही है।
फर्क नहीं पड़ता कहाँ यूज कर रहे हो, लेकिन इंडेक्सिंग का प्रॉपर यही तरीका है करने का। 3 पैरामीटर है, तीनों को जान लो, मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, किधर से पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ, ये चीजें समझ लो बस। जब तक घर जाके नहीं करोगे भाई जीरो, पहले बता रहा हूँ। अभी लग रहा होगा हाँ यार आता है, घर जाके करोगे तो ही समझ में आ पाएगी प्रॉपर चीजें, नहीं तो नहीं आ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा नेस्टेड लिस्ट। लिस्ट क्या होती है? लिस्ट विद इन अ लिस्ट, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट का होना। समझ में आया? तो हमने एक लिस्ट बना ली, नेस्टेड लिस्ट। मेरे पास में कुछ ऐसे रैंडमली कोमा मैंने लिस्ट डाली, उसके अंदर 5, 6 वो डाल देते हैं 7। कितने एलिमेंट है यहाँ पर? समझ आ रहा है कैसे? लिस्ट के अंदर लिस्ट है, वो कितनी बड़ी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन है एक्चुअल में एक ही एलिमेंट, ध्यान रखना। एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट का होना, उसको कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। अरे आप लोगों मैंने वो नहीं पढ़ाया ना बिल्लू? अरे यार ये नहीं, आपको वो भी पढ़ाया मैंने, कंडीशनल स्टेटमेंट। इसको ये रोक देते हैं, लिस्ट तक पढ़ लिया हमने, ये रोक देते हैं। जी एक चीज बताओ, जैसे स्ट्रिंग वाली लिस्ट है, इसमें काफी बहुत सारे एलिमेंट है, तो हमें जैसे जावा ही निकालना और हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे है, तो कैसे निकालेंगे? तो खाली जावा लिख दो, उसके लिए कंडीशन डालें फिर हम उस केस में। लोग होता है जब डेटा हम अलग करते हैं ना, डेटा मेरा बहुत बड़ा है, लाखों रोज का डेटा है मेरा, अब मुझे थोड़ी पता है एक्चुअल में जावा कहाँ पर है। या तो मैं उसकी पहले इंडेक्स पोजीशन निकालूंगा, कैसे निकालेंगे? डॉट इंडेक्स, इसका इंडेक्स निकालना है मुझे जावा का, उसकी इंडेक्स पोजीशन निकलेगी तब मैं उसको निकालूंगा, एक चीज ये होगी। लेकिन हमें तो पता भी नहीं ना, कभी कभी अगर लिस्ट के लिए यूज कर रहे हैं हम सिर्फ, पहली बात तो अब जो डेटा पॉइंट्स आपके डेटा के अंदर जो वैल्यू होती है वो लिस्ट में नहीं होती, कभी नंबर पढ़ना चलता है फिर वहां पर, ठीक है। अब वहां कैसे करोगे आप, वहां तो लिस्ट भी नहीं है, वो नंबर की फॉर्म में वैल्यूज है, फिर पांडास की फॉर्म में क्या करेंगे? फिर हम यूज करेंगे कंडीशन, कि जहां पर भी ये बंदा है उसको उठा के ले आ, मतलब है कंडीशन स्पीड, ठीक है। ऐसे एक साथ मल्टीपल वैल्यू निकाल, मल्टीपल भी हो जाएगी, बताओ, कंडीशन डालते हैं फिर हम, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि लाइक मैं एक बार में 10 वैल्यू चाहिए मुझे, वहां से ये चलती है फिर अलग फॉर्म में, वो थोड़ा आगे आगे कंसेप्ट आपका नंपाई पढ़ने में, हमारी फॉर्म चलती है फिर वहां अलग तरह, कि मुझे इस तरह की वैल्यू चाहिए न्यूमेरिक से, मुझे कैटेगरी से चाहिए ये वाली चीजें, तो हम कैटेगरी न्यूमेरिक अलग अलग करके चीजें को फैच करते हैं। इस तरह करने जाओगे तो टाइम लग जाएगा, वो मैं पहले लिस्ट में कन्वर्ट करूंगा उनको, फिर एक लिस्ट को उठा रहा हूँ, उसके अंदर ये वैल्यू है, इनको छाड़ रहा, ऐसे नहीं करेंगे। कॉलम के अंदर वैल्यू होती है, मुझे ये कॉलम चाहिए, मैं उन कॉलम का नाम लिख दूंगा, नाम से आएंगे। मुझे वो रो चाहिए, मैं उन रो का नंबर डाल दूंगा, इंडेक्स पोजीशन 0 1 2 3 4 5, मुझे ये रो चाहिए, मैं उनका रो का नंबर डाल दूंगा, वो सारी रो आ जाएगी। वो चीज आप कर सकते हो वहां पर, लेकिन वो डेटा में दिखाऊंगा आपको प्रॉपर, यहाँ आपको समझ जाएंगे। करोगे तो भाई आगे बहुत सारा बचेगी फिर तुम्हारी, तो चीजों को सीक्वेंस में रखो, ज्यादा बेटर रहेगी तुम्हारे लिए। समझ आया? तो आज इतना ही रोकते हैं हम लोग, लिस्ट पढ़ ली, ओके कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। आपका टॉपिक छूट गया, बहुत अच्छा वाला टॉपिक, जिसको हम कहते हैं पाइथन फ्लो कंट्रोल। तो कल आपको पूरा वही कराता हूँ, फ्लो कंट्रोल, आपके कंडीशनल स्टेटमेंट करा दूंगा कल आपके, और कोशिश करेंगे लूप भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया हम कल, ठीक है। टाइम से आना, छुट्टी मत किया करो, कोशिश करो छुट्टी हो रही तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग उस क्लास को ऑनलाइन अटेंड कर लें, ठीक है। चलो आज के लिए इतने रखते हैं, फाइल आपको शेयर करता हूँ ग्रुप के अंदर में, आप ग्रुप में ऐड दे दोनों लोग, ठीक है।